ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि लीला 7th चैप्टर। श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में हैं और सनातन शिक्षा चल रही है। 2 महीने तक वहां पे रुक के सनातन गोस्वामी शिक्षा देते हैं। मायावादी सन्यासी लोग आकर के निंदा करते हैं। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर ये श्री चैतन्य महाप्रभु के पास अप्रोच करते हैं। उनके दुख हृदय के दुख को जान करके महाप्रभु एक ब्राह्मण महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण को प्रेरित करते हैं और वो महाप्रभु को इनवाइट करता है, अपने घर पे निमंत्रण देता है। और अन्य भी सन्यासी को बुलाया था। तो निमंत्रण करते हैं ताकि महाप्रभु जो है मायावादी सन्यासी को उद्धार कर सके। तो ब्राह्मण हालांकि जानता था कि महाप्रभु अन्य सन्यासियों के साथ नहीं बैठते, मिलना जुलना नहीं करते मायावादी सन्यासियों के साथ, लेकिन फिर भी भगवान के प्रेरणा से वो आया इनवाइट करने के लिए। तो अभी तक के प्रसंग में हम लोग सीखे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श वैष्णव या आदर्श गुरु को कैसा होना चाहिए ये शिक्षा भी दे रहे हैं। और इस ब्राह्मण के माध्यम से शिक्षा मिल रही है कि आदर्श शिष्य को कैसा होना चाहिए। तो आदर्श गुरु के रूप में चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिए, 2 प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की है। कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी वैष्णव है, स्पेशली जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो कभी भी किसी मायावादी सन्यासी के साथ मिलना जुलना नहीं करते हैं। उनसे श्रवण करना तो दूर की बात है। हाँ, बैठ करके उनसे कथा को सुनना ये तो दूर की बात है, उनके साथ बैठ के वो प्रसाद भी नहीं लेते हैं, वार्तालाप भी नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि मायावादी सन्यासी स्वभाव से ही कृष्ण अपराधी होते हैं। एक ये शिक्षा मिलती है। और दूसरी शिक्षा, और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले भी कि मायावाद भाषा सुन ले हाय सर्वनाश। जो भी मायावादियों के संग करेगा, उनके द्वारा सुनेगा, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका पूरा भक्ति नष्ट हो जाएगा। और दूसरा शिक्षा महाप्रभु दिए एक आदर्श गुरु के रूप में, या आदर्श वैष्णव भी बोल सकते हैं और गुरु भी, कि अन्य के द्वारा निंदा सुनने पे भी महाप्रभु जो है वैष्णव को उनका निंदा नहीं करना चाहिए, उसको सहन कर लेना चाहिए। ये एक शिक्षा दी। और जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आए थे, तो आदर्श शिष्य का क्या भाव होना चाहिए वो सिखाते हैं। उनके आचरण से पता चलता है कि जब हम किसी वरिष्ठ वैष्णव या सन्यासी के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, कोई भी अनुरोध है, तो वो अनुरोध जो होना चाहिए वो याचना के भाव में होना चाहिए, उसको याचना करना चाहिए। इस प्रकार से तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के भाव से समर्पण करते हुए हमको याचना करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा कर लिए थे। अब निमंत्रण इस प्रकार से जब वो ब्राह्मण प्रदान किए महाप्रभु को, तो उसके रिस्पॉन्स में महाप्रभु का क्या रिस्पॉन्स है। प्रभु हास्य निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ये भंगी तहार। Lord Chaitanya smiled and accepted the invitation of the Brahmana. He made this gesture to show his mercy to the मायावादी सन्यासीज। तो महाप्रभु जो है उस अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, और ये अनुरोध श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए उन मायावादी सन्यासियों का उद्धार करने के लिए। Tapan Mishra and Chandrasekhar appealed to the lotus feet of the Lord regarding their grief at the criticism of him.
by the sannyasis in Benares. Chaitanya Mahaprabhu merely smiled, yet he wanted to fulfill the desires of his devotees. And the opportunity came when the Brahmana came to request him to accept his invitation to be present in the midst of the other sannyasis. This coincidence was made possible by the omnipotence of the Lord. तो चैतन्य महाप्रभु जब निंदा सुने तो उस वक्त तो केवल स्माइल कर दिए, कुछ बोले नहीं। उन सन्यासियों का निंदा नहीं किया महाप्रभु। हाँ। लेकिन साथ ही साथ में अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए महाप्रभु इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। भगवान की शक्ति सर्व समर्थ है, पूर्ण शक्तिशाली है, तो इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा इनविटेशन प्राप्त करते हैं। सेवि प्रजाने न प्रभु नयन कार घरे, ताहार प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। The Brahman knew that Lord Chaitanya Mahaprabhu never went to anyone else's house. Yet, due to inspiration from the Lord, he earnestly requested him to accept this invitation. ब्राह्मण को पता था कि चैतन्य महाप्रभु न यान कार घरे, किसी के भी घर में जाके निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु। इस बात को ब्राह्मण को पता था। केवल तपन मिश्रा के घर पे ही जाकर लंच करते थे। और तो अन्य सन्यासियों, मायावी सन्यासियों की तो बात ही दूर है, ये ब्राह्मण को पता था। लेकिन फिर भी ब्राह्मण आकर के वो रिक्वेस्ट किए, तो यह ड्यू टू इंस्पिरेशन फ्रॉम द लॉर्ड ही अर्नस्टली रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट दिस। ताहार प्रेरणा, महाप्रभु के प्रेरणा से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस इनविटेशन के माध्यम से मायावादियों को उद्धार करना चाहते थे, इसलिए वो ब्राह्मण आके ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। आर दिन गिला प्रभु से विप्र भवने, देखी लेना वसिया छेन सन्यासी रगणे। The next day, when Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the house of that Brahmana, he saw all the sannyasis of Benares sitting there. इस ब्राह्मण के घर जब अगले दिन पहुंचे महाप्रभु, तो देखे कि सारे सन्यासी, बनारस के सारे मायावादी सन्यासी लोग वहां पे बैठे हुए हैं अच्छे से आसन में। अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं। कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना, बोलते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर विधि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनाते हैं। सबा नमस्करी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करे वसीला से स्थाने। As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the sannyasis, he immediately offered obeisances, and then he went to wash his feet. After washing his feet, he sat down by the place where he had done so. तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु घर में प्रवेश किए, देखिए बहुत सारे सन्यासी लोग बैठे हुए, मायावादी सन्यासी लोग। तो उनको देखते ही महाप्रभु उनको प्रणाम किए। सबसे पहली बात तो ये वैदिक एटिकेट है, वैदिक सदाचार है कि जब हम वैष्णव को देखते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। कम से कम अगर हम किसी सीनियर भक्त को देखते हैं या सन्यासी को देखते हैं तो निश्चित रूप में प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी हो तो सन्यासी को तो पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं करते हैं तो एक अपराध लग जाता है। और अन्य कोई सीनियर वैष्णव भी हैं तो भी उनको कम से कम पंचांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर कैसी परिस्थिति है, सेवा में इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पॉसिबल नहीं है कि बार बार बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी आते रहते हैं रास्ते में, इसलिए मंदिर की बात कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा बोलना चाहिए, इतना तो रखना चाहिए। जस्ट नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए कम से कम। हाँ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो महाप्रभु भी यहाँ पे देख करके, हालांकि ये लोग मायावादी सन्यासी हैं लेकिन फिर भी सन्यास धर्म है ना, तो सन्यास धर्म का पालन करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। तो कोई भी सन्यासी होता है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर मायावादी सन्यासी है तो उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए, लेकिन दूर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ सकते हैं। ये एक एटिकेट है। और महाप्रभु जब उनको प्रणाम किए, फिर उसके बाद जो है अपने पाद पद प्रक्षालन, पैरों को धोने के लिए उस स्थान पे चले गए जहाँ पे पैर धोते हैं। तो वहां पे जाकर के पैर धोने के बाद वहीं पे बैठ गए, उसी स्थान में बैठ गए श्री चैतन्य महाप्रभु। By offering his obeisances to the Mayavadi sannyasis, Sri Chaitanya Mahaprabhu clearly exhibited his humbleness to everyone. Vaishnavas must not be disrespectful to anyone, to say nothing of a sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches, Amanina Manadena. One should always be respectful to others, but should not demand respect for himself. A sannyasi should always walk barefoot
And therefore, when he enters a temple or a society of devotees, he should first wash his feet and then sit down in a proper place. In India, it is still the prevalent custom that one put his shoes in a specified place and then enter the temple barefoot after washing his feet. Sri Chaitanya Mahaprabhu is an ideal acharya, and those who follow in his footsteps should practice the methods of devotional life that he teaches us. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is an ideal acharya. श्री चैतन्य महाप्रभु आए ही इसलिए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए ही इसलिए ताकि एक वैष्णव को कैसे व्यवहार करना चाहिए वो सिखा सकें, गुरु या आचार्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए वो सिखा सकें, एक सन्यासी का कैसा व्यवहार होना चाहिए वो सिखा सकें। ये तीनों जो है चीजें महाप्रभु अपने आदर्श उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरा चैतन्य चरितमृत इसलिए हमको ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हम समझ सके कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, अगर कोई गुरु है आचार्य हैं तो उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, और अगर कोई सन्यासी है, हाँ, सन्यासी या ब्रह्मचारी, सन्यासी और ब्रह्मचारी में कोई खास अंतर नहीं, प्रिंसिपल्स आर द सेम। ब्रह्मचारी जो है को प्री सन्यासी बोल सकते हैं, सन्यास तो बाद में लेता ही है, लेकिन प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो सेम एप्लीकेबल होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। सो ब्रह्मचारी या सन्यासी को कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से शिक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिए हैं, ऐसे अनेकों हैं, पूरा चैतन्य चरितमृत को पढ़ने से भी पता चलता है। विशेष रूप से चैतन्य चरितमृत इस मामले में जो है सिद्धांत को बड़े ही विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर चैतन्य चरितमृत का भी तात्पर्य दिए और चैतन्य भागवत का भी दिए वो, लेकिन प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली श्री चैतन्य चरितमृत को चूज किए क्योंकि इसमें सिद्धांत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए पहले व्यक्ति को चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए अच्छे से तात्पर्य के साथ और समझना चाहिए। हाँ, और चैतन्य भागवत भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि बिना चैतन्य भागवत को पढ़े चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। कविराज गोस्वामी स्पष्ट बोलते हैं चैतन्य चरितमृत में, अनेकों जगह, एक दो जगह नहीं, अनेकों जगह बोलते हैं कि चैतन्य भागवत को पढ़ के ही व्यक्ति वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अवगत हो सकता है। तो ये दोनों पूरक ग्रंथ हैं, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन चैतन्य चरितमृत में सिद्धांत और आचरण कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सदाचार कैसा होना चाहिए वैष्णव का, वैष्णव एटिकेट, ये सब शिक्षा खुद श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के द्वारा भी ये लीलाओं के माध्यम से एक एक करके हम लोग श्रवण करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक शिक्षा दिया जा रहा है कि अ, मंदिर में जब भी प्रवेश करते हैं तो पैर धुल के प्रवेश करना चाहिए, चप्पल जूते बाहर रखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इंडिया में तो सब ये फॉलो फॉलो करते ही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर भी लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है मूवमेंट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो विदेशों में ये सब जो है वो सीख सकें, इसलिए तो भारतवर्ष में तो जन्म लेने का एक खास फायदा ये है कि कुछ कुछ जो एटिकेट सदाचार होते हैं व्यक्ति को नेचुरली सिखा दिया जाता है, उसको अलग से सीखने का जरूरत नहीं पड़ता। चैतन्य महापुरुष इस प्रकार से एक आइडियल आचार है। तो वैष्णव मतलब अमानी न मान देना, वो ही इज रिस्पेक्टफुल टू ऑल, वन एंड ऑल। ऐसा नहीं कि मायावादी सन्यासी या अपराधी हैं, नहीं, उनको भी दूर से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, इसमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रणाम करने के चक्कर में और जा करके बातचीत करने लग गया और इतना रिस्पेक्ट देने लग गया कि वो अपना कथा चालू कर दिया और बैठ के सुन रहे हैं अच्छे से, तब तो सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन आश्रम को जो है सम्मान देना चाहिए, वो महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं। और महाप्रभु का और दूसरा भी पर्पज है, वो आगे रिवील होगा, पता चलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हम्बलनेस को, विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं। वसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महत तेजोमय वपु कोटि सूर्य भास। After sitting on the ground, Chaitanya Mahaprabhu exhibited his mystic power by manifesting an effulgence as brilliant as the illumination of millions of suns. वहां पे बैठ करके, जहाँ पे पाद प्रक्षालन किए, पैर धुले, वहां पे ही बैठ गए, और वहां पे बैठने के पश्चात एक ऐश्वर्य प्रकाश किए, किछु किछु ऐश्वर्य प्रकाश बोल रहे हैं, वसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, थोड़ा सा ऐश्वर्य को प्रकाशित कर दिए। और वो थोड़ा सा ऐश्वर्य ही पर्याप्त था ये सारे जितने भी मायावादी लोग हैं इनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए।
और रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं फिर। और क्या इस पर थोड़ा सा, क्या इस पर प्रकाशित किए, महातेजोमय वपु कोटि सूर्यभास, अपने शरीर से ऐसा इफल्जेंस निकल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर से इतना तेज है। इफल्जेंस को क्या बोलेंगे, कांति, या तेज ऐसा शरीर से निकल रहा है जैसे कोटि सूर्यभास, करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो तेज है उसके बराबर जो है तेज निकल रहा है शरीर से। सोचिए, महातेजो में, क्योंकि ये है भी, सत्य भी है। भगवान कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण यस्या यस्या प्रभा प्रभुवती जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति बिंदम, कोटि कोटि जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य चंद्र हैं वो उनके ही तेज का एक अंश मात्र तेज है उन सूर्य चंद्रों में। तो भगवान के शरीर में कितना तेज होगा। और जो पूरा ब्रह्म ज्योति है जिसका एक अंश मात्र सूर्य के प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, वो पूरा ब्रह्म ज्योति भगवान के कृष्ण का शरीर का तेज ही तो है, और क्या है। तो उसी तेज को, उसमें से कुछ है, उसमें से बहुत थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे किच्छु ऐश्वर्य प्रकाश, कुछ तो यहाँ पे भगवान प्रकट कर दिए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो मायावादी लोग हैं ये लोग ब्रह्म ब्रह्म में ब्रह्म से आकर्षित होते हैं। ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति ही इनको सब कुछ लगता है, एवरीथिंग इज ब्रह्म। तो ब्रह्म जब दिखाए कि तुम जिस ब्रह्म के पीछे, ब्रह्म ज्योति के पीछे आप सब लोग जो पागल हैं, वो ब्रह्म ज्योति मेरे ही शरीर का तेज है, देख लो, तुमको दर्शन करा देते हैं। हजारों हजारों साल तपस्या और संन्यास लेने के बाद जब मुक्ति की अवस्था प्राप्त होगी, तो मुक्ति के पश्चात जिस डेस्टिनेशन को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे यहाँ पे बैठे बैठे देख लो आप। तो महाप्रभु इस प्रकार से तेज को प्रकाशित करते हैं। एक बार एक भक्त ये प्रश्न पूछे इसमें, भक्त लोग भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, विलक्षण प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ठीक है, लॉजिकल भी है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती। तो पूछे कि कोटि कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य का जो है प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के शरीर से निकला, तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश से तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा, तो क्या हुआ फिर। हाँ। ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है, आप में से किसी को अगर उत्तर पता होगा तो बताने का प्रयास करिए। ठीक है, देखते हैं कौन बता सकते हैं। एनीवे, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा इज फुल ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। हर प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण है, षडैश्वर्य परिपूर्ण है भगवान, क्योंकि कृष्ण ही है। Therefore it is not remarkable for him to manifest the illumination of millions of suns। इसीलिए करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो इल्यूमिनेशन है, तेज है, उसको प्रकट करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स इट वाज ग्रेट एस्टोनिशमेंट फॉर मायावादी सन्यासी। वहां पे जो मायावादी सन्यासी जब देखे चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से करोड़ों सूर्य का प्रभाव को प्रकट करते हुए, तो उनके लिए तो बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़े आकर्षित हो गए। बट ये कोई बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य का बात नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्ण इज नोन एज योगेश्वर, द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, देयरफॉर ही कैन एग्जिबिट एनी मिस्टिक पावर। जैसे भगवान कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, तो इसलिए ये किसी भी प्रकार की मिस्टिक पावर को, योग सिद्धियों को प्रकट कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से महाप्रभु अपने शरीर का जो अंग कांति है उसका रेगुलेटर थोड़ा सा बढ़ा दिए, और तेज, वैसे भी महाप्रभु का दिव्य शरीर है और बड़े सुंदर, अब हमेशा तेज मान दिखते हैं, स्प्लेंडरस, हिज बॉडी इज स्प्लेंडरस बॉडी, ब्रिलियंस, वेरी ब्यूटीफुल, इतना तेज है। नेचुरली ही इज वेरी ब्यूटीफुल, बट उसमें जो एक्चुअल जो उनका ऐश्वर्य है उसका कुछ थोड़ा सा प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ पे। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी रमन, उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन। अभी तो सब अपना अपना आसन बैठा के बैठे थे सन्यासी लोग। मायावादी सन्यासी लोग वास्तव में अहंकारी होते हैं, और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो वास्तव में विनम्र होते हैं। अहंकार का मतलब होता है फॉल्स ईगो, अपने बारे में गलत पहचान रखना, उसको अहंकार बोलते हैं। तो मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि आफ्टर टेकिंग सन्यास दे बिकम एज गुड एज नारायण, नारायण के समान बन जाते हैं, ऐसा उनका सोचना होता है, जो कि मिथ्या है, पूरी तरह से गलत है। इसका खंडन करेंगे महाप्रभु अभी जब उनसे वार्तालाप करेंगे।
तो ये लोग इसीलिए जब ऐसे मायावादी सन्यासी एक दूसरे को मिलते हैं तो नमो नारायण करके बोलते हैं कि हे नारायण, आपको प्रणाम है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप भी नारायण, वो भी नारायण है, तो आप नमो नारायण क्यों बोल रहे हैं? प्रणाम कैसे कर सकते हैं? हाथ मिलाइए, गले मिलिए, बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल है ना दोनों, तो न प्रणाम कैसे कर सकते हैं? प्रणाम तो वैष्णव सन्यासी या वैष्णव जन करते हैं, क्योंकि वैष्णव अपने आप को हमेशा दास दास दासानुदास समझते हैं। अपने आप को दास के दास के दास के दास के दास भाव होता है। इसलिए वो अपने आप को पतित या अपने आप को निम्न समझ करके विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी तो सोचते हैं कि सन्यास लेने मात्र से कोई व्यक्ति नारायण बन जाता है, तो इसलिए अहंकार होता है। तो बड़े बड़े आसन में सब बैठे थे सम्मान पूर्वक, लेकिन जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु को भी देखे सन्यासी है तो उनको भी आगे बोलेंगे प्रकाशानंद कि हे नारायण, तो पहली बार वो सत्य बोलेंगे कि हे नारायण, आपको प्रणाम है। तो देखिए कि चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से, जब प्रकाश शरीर के अंग कांति शरीर से इतना दिव्य प्रकाश निकला, तो सब आकर्षित हो गए और इमीडिएटली सब अपने अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो गए। दे ऑल इमीडिएटली गेव अप देयर सिटिंग प्लेसेस एंड स्टूड इन रिस्पेक्ट। आदर सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये अंतर होता है। जो भौतिक चेतना से दूषित प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव के बाहरी ऐश्वर्य से आकर्षित होकर के सम्मान देते हैं। लेकिन जो वास्तव में वैष्णव है, वो किसी अन्य वैष्णव के भगवान के प्रति जो प्रेम है या भक्ति है या सेवा है, उससे आकर्षित होकर के उनको सम्मान देते हैं। ऐसा प्राय होता है वैष्णव समाज में भी, कि ऐसे कोई वैष्णव हैं जिनका जिनका बहुत ख्याति है, नाम है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो किसी पदवी में हैं, या तो सन्यासी हैं, या तो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, जीबीसी हैं, या गुरु हैं, हजारों शिष्य हैं, या जो बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, या बहुत अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, बहुत अच्छा नृत्य कर सकते हैं, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छे मैनेजर हैं। इस प्रकार से लोग उस एक्सटर्नल एस्पेक्ट को देख करके सम्मान देते हैं और उनसे आकर्षित होते हैं। हाँ। लेकिन जो वास्तविक जो वैष्णव सिद्धांत को जानते हैं, तो वो हर एक उस वैष्णव को जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति समर्पण करने का भाव है, कृष्ण का सेवा करने का भाव है, वो उसको उससे उसको देख करके आकर्षित होकर के, और कृष्ण के प्रति सेवा के भाव को रखने वाले ऐसे भक्त वो प्रायः सरल स्वभाव के होते हैं, तो उससे आकर्षित होते हैं और उस प्रकार से उनको प्रॉपर सम्मान देते हैं। बट एनीवे, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कि मायावादी सन्यासी हैं, ये लोग भक्ति भाव को जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर भी रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बनारस की सड़कों में कीर्तन कर रहे थे भाव विभोर होकर के, तो मायावादी सन्यासी लोग कहाँ पहचान पाए, सम्मान नहीं दे पाए। हाँ, तो भक्ति के भाव को यहाँ पे सम्मान नहीं दे पाएंगे। तो जो व्यक्ति जैसा होता है, उसको उसके तरीके से खींचना चाहिए भक्ति में। महाप्रभु एक ये भी शिक्षा दे रहे हैं। तो जो प्रचारक है, तो उनको अलग अलग तरीके से, टेक्निक से, ट्रिक से लोगों को कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाप्रभु ये जानते हैं मायावती सन्यासी लोग जो है ब्रह्म ज्योति से आकर्षित होते हैं, तो ब्रह्म ज्योति को प्रकट किए, और इस प्रकार से सबके मन को आकर्षित कर लिए। सब सन्यासी तुरंत उठ करके और सम्मान देने लग गए, स्टूड इन रिस्पेक्ट। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कॉमन मैन, sometimes, not always, sometimes saintly persons, acharyas and teachers exhibit extraordinary opulences। कभी कभी ऐसा करते हैं, बट जनरली जो आचार्य या शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपुलेंसेस या ऐश्वर्य को, या मिस्टिक परफेक्शंस भी होते हैं उनके पास, उसको जनरली वो एग्जिबिट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एग्जिबिट करने से लोग फिर उसी से आकर्षित हो जाते हैं और भक्ति के तत्व से दूर हो जाते हैं। तो और दूसरा कि इसमें फिर कई लाखों लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप में भक्ति भक्ति को प्राप्त करने के लिए आया है, फिर फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप देखिए, आज भी ऐसे लोग जो कि कुछ जादू दिखा सकते हैं या कुछ सिद्धियां होती हैं किन्हीं के पास, तो उनके लाखों लाखों फॉलोवर होते हैं। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति के बारे में बात करेगा, तो बस दो चार 10 लोग ही होते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, प्रायः उनके पास सिद्धियां होती भी होते हुए भी वो लोग प्रकाशित नहीं करते हैं, सिद्धियों को रिजेक्ट कर देते हैं।
क्योंकि मालूम उसको प्रकाशित करेंगे तो अनवांटेड जो लोग हैं वो लोग आकर्षित होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोवर्स तो बन जाएंगे, लेकिन उसके बीच में कुछ जो भक्त हैं वास्तविक रूप में जो सिंसियर डिजायर रखते हैं कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए, वो फिर जो है उसमें डाइल्यूट हो जाएंगे, उसमें भटक जाएंगे। इसीलिए भक्त का मतलब होता है शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो है, दे शुड ओनली स्पीक अबाउट कृष्ण कथा एंड एंड नथिंग एल्स। कृष्ण के शुद्ध भक्ति के बारे में बात करना चाहिए, और वो नॉर्मल जीवन यापन करते हुए इस प्रकार से लोगों को प्रेरित करते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं वो उनको ट्रेन करके आगे लेके जाते हैं। तो बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है, तो ऐसे सेंटली पर्सन और आचार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपुलेंसेस को प्रकाशित भी कर सकते हैं। This is necessary to attract the attention of fools. But a saintly person should not misuse such power for personal sense gratification like false saints who declare themselves to be God. Even a magician can exhibit extraordinary feats that are not understandable to common men, but this does not mean that the magician is God. It is more sinful activity to attract attention by exhibiting mystic powers and then to utilize this opportunity to declare oneself to be God. A real saintly person never declares himself to be God, but always places himself in the position of servant of God. For a servant of God, there is no need to exhibit mystic powers, and he does not like to do so, but on behalf of the Supreme Personality of Godhead, a humble servant of God performs his activities in such a wonderful way that no common man can dare try to act like him. Yet a saintly person never takes credit for such actions because he knows very well that when wonderful things are done on his behalf by the grace of the Supreme Lord, all credit goes to the master and not to the servant. जिस प्रकार से जो भक्त होते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कभी कभी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं, हाँ, विच नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन इमिटेट। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कार्य किए जो कोई भी मनुष्य कर ही नहीं सकता, 70 75 80 साल की उम्र में, हाँ, हार्डली स्लीपिंग, हार्डली ईटिंग एंड कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग एंड एंगेज इन प्रीचिंग एक्टिविटीज, तो कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। More than 80 volumes of Vedic literature he translated, written. More than 10,000 disciples initiated and guided them. More than 10,000 letters he communicated. And more than 100 temples, 108 temples he constructed. Traveled 14 times over the surface of globe in just 12 years. So ये कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ये सब करने के बाद भी प्रभुपाद जी को कई लोग फिर ग्लोरीफाई भी करते थे। ही नेवर टुक द क्रेडिट, कभी जो है क्रेडिट नहीं लिए, हमेशा प्रभुपाद जी बोले दिस वॉज ऑल ड्यू टू मर्सी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। भगवान की और कृष्ण की ये कृपा से ही संभव हो पाया है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार से भक्त का भाव होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? यस, जितेश ने सही आंसर दिया है। सनलाइट ऑफ थाउजेंड सन्स, थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस, 10 मिलियंस, करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश निकला था, लेकिन उसमें से हीट नहीं था। ठीक है ना, हीट होगा तो सब जल के राख हो जाएंगे, बट इट वॉज कूल लाइक मून लाइट। दैट्स वाई श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आर कंपेयर्ड टू सन एज वेल एज मून। सूर्य के समान भी कंपेयर किया गया और मून की तरह भी कंपेयर किया गया। सो मून की तरह वो जो है ही, उनका जो चरण कमल का आश्रय है वो शीतलता प्रदान करता है हर प्रकार के बर्निंग मटेरियल डिजायर से, हाँ, विच पिंचेस द हार्ट लाइक एनीथिंग। ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इस भौतिक इच्छाएं हैं जो हृदय में जो जला के राख करते रहती हैं, पिंच करते रहती हैं, तो as soon as one brings the beautiful lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu within the core of his heart, हाँ, तो उसके कूलिंग इफेक्ट से हृदय जो है ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। और एट द सेम टाइम दे एक्ट लाइक सन। तो हृदय में जब लेके जाते हैं गौर निताय को, तो वो सूर्य की तरह भी कार्य करते हैं, यानी अंदर के सारे तमोगुण, अज्ञानता, अंधकार को नष्ट कर देते हैं, और प्योर कृष्ण नॉलेज वो प्रकट हो जाता है, और साथ ही साथ में जो है कूल लाइक मून शाइन। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। ओके, यस ललिता माता जी, आपका प्रश्न हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। है। प्रभु जी, कोई ऐसे नए भक्त है जो कभी इस्कॉन के बारे में कुछ ऐसे है कि इस्कॉन के बारे में सुने भी नहीं है,
उनके साथ हम कैसे प्रचार कर सकते हैं? जैसे उनको कहेंगे माला कीजिए, चाहे बुक्स पढ़िए, कैसे हम उसको कन्वेंस कर सकते हैं? उनको बोल सकते हैं कि देखिए, जीवन में हर किसी के जीवन में दुख है। मन आज असंतुष्ट है। कितना भी हम भौतिक चीज से, कितना भी हम सफलता प्राप्त कर लें, फिर भी हम दुखी रहते हैं संसार में। मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। मन अशांत रहता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि मन में बहुत सारे जो गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। तो अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर मन जो है शांत होगा। और जो है दुख से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसलिए उनको प्रेरित करिए कि भगवत गीता का ज्ञान हमको जीवन में मदद करने के लिए है। तो आप गीता पढ़िए और फिर इन क्लासेस से जोड़ेंगे। तो बाकी फिर क्लासेस में अगर आना चालू करेंगे तो धीरे धीरे खुद ही वो समझेंगे चीजों को। तो उनको गीता प्रभु जी दीजिए माला, पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माला करने के लिए मैं कैसे कन्वेंस कर सकती हूँ? माना माला करने के लिए कन्विंस जो है बाद में होता है। पहले उनको कुछ जो बेसिक चीज का कम से कम समझना पड़ेगा। कि ये माला क्यों करना है, क्योंकि जब तक कोई ये नहीं समझेगा माला करने से क्या होगा, तो वो क्यों करेगा माला। तो हर कोई जो है शुरू में लाभ ही देखता है कि मेरे को क्या लाभ मिलेगा। तो जब व्यक्ति जानेगा कि संसार में इतना दुख है, मेरा मन व्यथित है, तो मुझे जरूरत है कृष्ण नाम को जप करने से मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र होगा, तो शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तब वो माला करने के लिए प्रेरित होगा। इसलिए पहले उनको आप प्रेरित करिए कि गीता पढ़े, एक दो श्लोक पढ़े, कुछ समझे और ये क्लासेस में अटेंड करें। तो जब थोड़ा समझेगा तो फिर माला भी करना प्रारंभ करेगा। हम निश्चित रूप में हम माला करने के लिए तो बोल सकते हैं, बोलना चाहिए शुरू में भी। लेकिन अगर फिर भी नहीं करता कोई, तो फिर उसको हम ज्यादा केवल फोर्स करने, बार बार बोलने से वो करने नहीं वाला है। उसको उसको एक समझ प्रदान करनी पड़ेगी। वो ये क्लासेस से और गीता पढ़ने से वो समझ प्राप्त होती है। ठीक थैंक यू सो है मच जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम।